सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है बैलेंस अ बाइनरी सर्च ट्री, लीड कोड 1382। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रूट दे रखी है बाइनरी सर्च ट्री की, हमें रिटर्न करना है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री विद द सेम नोड वैल्यूज़। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन आंसर रिटर्न एनी ऑफ देम। तो अगर मल्टीपल आंसर्स भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिटर्न करा सकते हो। तो बाइनरी सर्च ट्री इज बैलेंस्ड इफ द डेप्थ ऑफ टू सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड नेवर डिफर्स बाय मोर देन वन। अब ये क्या है, चलो इसको देखते हैं। तो जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक ट्री है 2 1 3 और 4। तो वो ये कहना चाहता है कि जो भी हमारे पास जो नोड मौजूद है ना, तो वो हमेशा बैलेंस तब होगा बाइनरी सर्च ट्री में कि जब जो हमारे सब ट्रीज़ होंगे ना, जो दोनों सब ट्रीज़ हमारे आएंगे उनके बीच का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज़ मैं ये 3 वाला नोड कंसिडर करता हूँ, तो इसके राइट में कितने एलिमेंट हैं, है ना। लेफ़्ट में देख लो कितने एलिमेंट है, तो लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 कह सकते हैं। राइट में कितने हैं, तो 1 है। तो इनका अगर एब्सोल्यूट हम देखें, है ना, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, तो 1 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेम हम यहाँ पे देखते हैं 2 वाले नोड के लिए। 2 वाले नोड के लिए अगर लेफ़्ट में देखें तो कितने एलिमेंट हैं, तो 1 है। उसके लेफ्ट सब ट्री में एक ही एलिमेंट है। राइट में कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कुछ ऐसा सा हो आपके पास 1 2 3 और 4, है ना। इस केस में क्या होगा, जैसे कि मेरा अगेन थर्ड 3 वाला है, तो हम यहाँ पे तुम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड तो कुछ भी नहीं है, तो लेफ़्ट के लिए तो 0 हो गया, राइट में एक ही है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम 2 पे देखें तो 2 पे क्या हो रहा है, लेफ़्ट साइड कितना है, 0 है, लेकिन राइट साइड कितना है, दिख रहा है वो 2 है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 आ गया, जो कि वैलिड नहीं है। अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा आती है तो वहाँ पे वो ट्री बैलेंस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, बस सिंपल है कि ये वाली जो बॉन्ड है इसे हटा करके आप रोटेट कर लो, है ना। यहाँ से 1 हटा करके यहाँ आ जाएगा, तो हम रोटेट करके इसे फिक्स कर सकते हैं। क्लियर। अब सवाल ये है कि हम ये रोटेशन वाली चीज़ करेंगे कैसे, है ना। तो देखो, पहले चीज़ सिंपल सी बात है, अगर हमें करना क्या पड़ेगा, हम रोटेट तो कर रहेंगे, ठीक है, लेकिन रोटेट करेंगे कैसे, पहले तो हमें एक रूट को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। जब हम अगर ट्री बना रहे होंगे तो पहले हमें क्या क्या चाहिए, हमें रूट चाहिए, फिर उसका लेफ़्ट वाला पार्ट चाहिए, फिर राइट वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो है सॉर्टिंग, है ना। तो अगर हमारे पास जो एरे है, सपोज़ मेरे पास 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, है ना, उसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, राइट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे हमारे पास जो एलिमेंट होगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में है ना। अब क्या होगा, जो हमारा रूट होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो मिड वाला एलिमेंट हो जाएगा, राइट, जो हमारे पास 3 है। तो हम बगल में ट्री भी बना लेते हैं, तो ये हमारा रूट नोड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, तो देखो अब ये हम फाइंड कैसे कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे रिकर्सिव वे में फाइंड कर सकते हैं, है ना। रिकर्सिव वे से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सेम वे से जो लेफ़्ट वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है, इन दोनों के लिए रिकर्शन हम कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल कर सकते हैं, जो ये लेफ़्ट वाला पार्ट होगा तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फ़िलहाल के लिए, इस वाले पार्ट में कौन कौन है, 1 और 2 है लेफ़्ट में। राइट वाले पार्ट में कौन कौन से लोग हैं, 4 और 5 हैं। ठीक है, अगेन हमें इनको भी देखना पड़ेगा, है ना, दो एलिमेंट तो साथ में नहीं रहेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो जो हमारा फंक्शन होगा ना उसके अंदर तो पहले ये एरे पास होगी, ठीक है। साथ ही जो हमारे इंडेक्स की वैल्यूज़ है, तो 0 और 1, है ना, स्टार्ट, और ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये एंड इंडेक्स है, राइट। सेम यहाँ पे भी हमारी एरे जाएगी, ठीक है। इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, वरना हमारा ट्री जो है, वरना बना लूँगा मैं दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स हमें दिख रहा है 3 है और एंड इंडेक्स 4 है, ठीक है। ये वाली चीज़ है, राइट। तो अब वही सेम चीज़ होगा, पहले वो मिड फाइंड करेगा, उसके बाद मिड से हम आगे की चीज़ें निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 और 1 के केस में अगर हम मिड निकालना चाहें तो मिड कैसे निकलेगा, तो सिंपल है 2 + 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया 3/2। तो अगर हम इसका पॉइंट में ना इंटीजर में ही लें तो ये 1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब आपका जो ट्री होगा
यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में हम देख रहे तो लेफ्ट पार्ट के लिए यहाँ पे 1 ही रहेगा और जो हमारा 2 है वो यहाँ आ जाएगा, राइट। सेम गोज़ फॉर राइट पार्ट के लिए। राइट पार्ट में हमारे पास क्या है, 3 और 4 इंडेक्स है ना, तो 3 + 4/2। पहले तो हम मिड निकालेंगे, वही हमारा वैल्यू होगा पहले, राइट। तो 7/2 विच इज़ 3.5, तो हम 3 ले लेते हैं, राइट। तो थर्ड इंडेक्स आ जाएगा। तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो हमारे पास 4 है, राइट। सेम 5 हमारा इस पार्ट में आ जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहो तो हमारी ट्री यहाँ पे बैलेंस्ड है और ये हमारी ट्री रेडी हो गई, राइट। इसे हम कह सकते हैं ये हमारी बैलेंस्ड BST है। क्लियर। तो हम सिंपल यहाँ पे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हैं, राइट। कि पहले हम इन ऑर्डर कैसे काम करता है, LNR, राइट। तो पहले लेफ्ट देन नोड देन राइट, तो उस तरह से भी हम इसको चला सकते हैं। तो एक ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक तो हमें लगानी ही पड़ेगी, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारा रिकर्सिव वे में हमारा ट्री यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ। तो अगर मैं इसे देखूँ, ये पूरा तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो दोबारा नहीं लिखना मुझे, काफ़ी बड़ा कोड है ये, ओके। तो देखो ये हमारा मेन फंक्शन है बैलेंस BST। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम एक इन ऑर्डर की लिस्ट बना रहे हैं, राइट। अब इसके वजह से जो है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n रहेगी, क्लियर। अब एक मैं फंक्शन चला रहा हूँ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, ठीक है। तो हम इस तरह से ट्रैवर्स कर रहे होंगे अपने ट्री के अंदर। उसके बाद हमें रिटर्न करना है जो हमने बैलेंस BST बनाई, ठीक है। उसके अंदर जो हमारा इन ऑर्डर वाली एरे है ये पास होगी, साथ ही साथ जो हम 0th इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक जा रहे होंगे, ठीक है। देखो अब ये फंक्शन क्या होता है, इन ऑर्डर कैसे काम करती है। तो पहला तो हमारा बेस केस हो गया है ना, अगर रूट नल हो गई तो सिंपली रिटर्न हो जाओ। पैरामीटर्स क्या क्या हैं, तो हम रूट पास कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा इन ऑर्डर वाली लिस्ट, ठीक है। तो अगर अब ये देखो LNR चलती है ना, तो लेफ्ट वाले के लिए हम रिकर्सिवली कॉल कर देंगे, साथ ही साथ जो हमारी नोड है उसे हम ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट नोड और ये राइट, तो रिकर्सिव में इसी तरह से हम डायरेक्ट ट्रैवर्सल कर सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। रिकर्शन में हमारा सिंपली इतने में काम हो गया कि पहले बस आप एक बेस केस डिफाइन कर दो, उसके बाद आपको कहाँ कहाँ जाना है आप उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, क्लियर। तो ये थी हमारी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की टेक्निक। उसके बाद हमें अब इसी टेक्निक का यूज़ करके हमें ट्री बनानी भी पड़ेगी, राइट। हमें ट्री बनाना है। तो देखो तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्रिएट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। उसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, पहला तो इन ऑर्डर, फिर एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। अब ऑफ कोर्स अगर हमारे स्टार्ट जो है एंड वाले रेंज से बाहर चले जाए तो आप रिटर्न कर सकते हो नल, ठीक है। और हमने यहाँ पे मिड निकाल लिया, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट/2, इससे हमारा मिड निकल गया। और अब हमने क्या किया, हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री ये भी बनानी पड़ेगी। अब देखो मिड हमारा क्या हो गया, मिड हमारा नोड हो गया, राइट। जो मिड वाली नोड है जो आप देख रहे होगे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, जो 3 हमारा पहला मिड आया था, तो वो हमारी रूट नोड बन गई थी, क्लियर। अब उसके बाद हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के कॉल करना है। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कैसे कॉल करेंगे, अब देखो अगर मेरा ये वाला पार्ट मिड है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाला पार्ट हो गया मिड-1 और ये वाला पार्ट हो गया आपका मिड+1, है ना। तो हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए करना है और ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, राइट। तो बस उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट सब ट्री के लिए आप कहाँ पे जाओ, इन ऑर्डर, तो वो हमारी मैंने बताया था ये हमारा पास होगा ही, है ना। हमारी एरे पास होगी, साथ ही साथ जो इसके रेंज हैं, तो स्टार्ट से लेके मिड-1 तक, मतलब कि 0 से लेके 1 वाले इंडेक्स तक, मिड-1 तक आपको चलना है, ठीक है। सेम हमारा राइट सब ट्री कैसे कैलकुलेट होगा, तो इन ऑर्डर से मिड+1 टू एंड तक हमें जाना है, राइट। तो मिड+1 ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट हो गया, उससे एंड तक हम जा रहे होंगे, क्लियर। उसके बाद फाइनली जो है हम अपना ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे कि ट्री नोड, न्यू ट्री नोड, ठीक है। इन ऑर्डर में गेट करो आप मिड को और साथ ही साथ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों को कनेक्ट कर दो आपस में, क्लियर। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपने नोड को, ओके। तो एक बार हम रन करके देखते हैं। ये यहाँ पे वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, क्योंकि हमने एरे वगैरह यूज़ किया है, अलग से स्पेस लगाया है, तो ऑर्डर ऑफ एन दोनों के लिए रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा सबसे अच्छा अप्रोच हो गया। एक और अप्रोच होता है जिसे हम कहते हैं DSW, शायद डे स्टॉट वॉरन एल्गो, राइट। एक ऐसा सा होता है कुछ,
जनरली नहीं पूछा जाता, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं देख रहे होंगे। बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है, राइट, लेकिन इसे पूछा नहीं जाता। अगर आप ये वे से बना सकते हो तो बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंटरव्यूज़ में, ठीक है। तो ये एक तो इंटरव्यूअर को भी खुद नहीं पता होता कि ऐसा भी कोई एल्गो होता भी है, क्योंकि काफ़ियों को इसमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको ही पता होगा, राइट। तो मेन हमारा ये अप्रोच काम कर जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा, ठीक है, इजी सा ही था। ऑलराइट, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, ताकि फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।